गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं विस्थापन धारा के जो टॉपिक को हमने पढ़ा हुआ था उसको हम थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। तो हमने एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम ड्राइव कर लिया था। उसके बाद कुछ जानकारी प्लस है हमारे पास जिस पे हमें फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो समानांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है। यदि किसी क्षण उसकी प्लेट पर आवेश की मात्रा q हो तो उसकी धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू A अपॉन डी। विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V अपॉन डी। विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E इंटू A। इतना तो हमने पहले फार्मूले में देख चुका है, हम इतना जानते भी हैं। अब ID बराबर जो विस्थापन धारा हमने कैलकुलेट की थी वो थी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई E अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब इसमें फाई की वैल्यू रख देते हैं E इंटू A। उससे हमारा फार्मूला जो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A डी ई अपॉन डी टी। यहाँ तक तो हो जाएगा। इसके बाद हम इस फार्मूले में जो E की वैल्यू होती है, जो E का फार्मूला होता है V अपॉन डी, इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन डी डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू C इंटू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे जो C है ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता के रेफरेंस में हमारे पास क्या आ गई है, विस्थापन धारा आ गई है। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो हमारे पास इसके दो फार्मूले हो गए। अब थोड़ा और आगे चलेंगे। अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है, तो इसको प्रूफ करके दिखाया है। तो इसमें हम समझते हैं इस चीज़ को। इसमें जानकारी प्लस में जो सेकंड पॉइंट है इसका, मान लो संधारित्र के आवेशन के समय किसी क्षण परिपथ में बहने वाली कुल धारा I चालन धारा IC तथा विस्थापन धारा ID के योगफल के बराबर होती है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो I इज इक्वल टू IC प्लस ID, ये हमने देखा भी था ऊपर जब हमने कैलकुलेट किया था। तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखा दूँ मैं, तो ये होता है। अब परिपथ में केवल चालन धारा होती है, विस्थापन धारा नहीं, अर्थात ID इज इक्वल टू 0। तो तब समीकरण एक का वैल्यू हो जाएगा IC इज इक्वल टू I इज इक्वल टू IC। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। संधारित्र के अंदर केवल विस्थापन धारा होती है, चालन धारा नहीं, अर्थात IC इज इक्वल टू 0 होती है। इसके अंदर संधारित्र के अंदर केवल विस्थापन धारा होती है, मतलब संधारित्र के अंदर केवल ID का अस्तित्व होता है, IC का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हमने इसमें IC बराबर 0 लिया है। तो संधारित्र में जो अंदर धारा फ्लो होती है वो कौन सी होती है, ID, और संधारित्र के अंदर केवल विस्थापन धारा का अस्तित्व होता है, ये ध्यान में रखना है। अब संधारित्र के अंदर ID की वैल्यू तो होगी मगर IC की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला, अर्थात IC बराबर 0। समीकरण एक में मान रखने पर I बराबर ID, ये समीकरण हमें 3 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 और 3 को देखोगे ध्यान से तो I बराबर IC है और I बराबर ID है। इससे कंक्लूजन ये निकला कि IC बराबर ID, अर्थात चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। विस्थापन धारा से निकाले गए निष्कर्ष, विस्थापन धारा से क्या निष्कर्ष निकलते हैं उस पर फोकस करना है इसमें। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से EMF बराबर E बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये हमने पढ़ा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। तो इस नियम के अनुसार समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ये हम जानते हैं, पहले हो चुका है। उसके बाद एम्पियर मैक्सवेल नियम से लीनियर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज कर्व बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कोष्टक में IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई E अपॉन डी टी। इस नियम के अनुसार समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये भी हमने भी देखा। इस प्रकार समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तथा समय के साथ परिवर्तन विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अतः समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के स्रोत होते हैं। इस आधार पर मैक्सवेल ने ऐसी तरंग की सिद्धांतिक भविष्यवाणी की थी जो समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से निर्मित हो। ऐसी तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो ये दो कंक्लूज़न है, ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं विषय के लिए, कि समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के स्रोत होते हैं। ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा दिया है नीचे, वो भी देख लेते हैं।
ये बाकी पढ़ना आपको। एक समानांधारित के लिए आवेशनकारी धारा 0.25 एम्पियर है, उसकी दोनों प्लेटों के बीच विस्थापन धारा कितनी होगी। तो IC बराबर ID होती है, तो विस्थापन धारा भी कितनी होगी, जितनी कि क्या होगी, चालन धारा होगी। तो 10.2 क्योंकि विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होती है, सिंपल। तो यहाँ पे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैक्सवेल के समीकरण पे चलते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर गाउस, फैराडे, एम्पियर आदि भौतिकविदों ने विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया एवं उन्होंने गणितीय रूप में व्यक्त किया। मैक्सवेल ने इन नियमों के गणितीय रूप में आंशिक सुधार कर उन्हें 4 समीकरणों के समुच्चय के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। ये 4 समीकरण निम्न हैं। पहला समीकरण देख लें आप। पहला समीकरण है लीनियर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज कर्व E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस प्रमेय, स्थिर विद्युत। दूसरा है इंटीग्रेशन फॉर क्लोज कर्व B वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0, गॉस प्रमेय, चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा है इंटीग्रेशन फॉर क्लोज कर्व E डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू -d∅b अपॉन dt, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चौथा है इंटीग्रेशन फॉर क्लोज कर्व B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, कोष्टक में आएगा IC प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू d∅e अपॉन dt, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण होता है ये। अब इसमें बता दिया है, पहला समीकरण स्थिर विद्युत चुंबक के अंतर्गत गॉस के प्रमेय को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। तो इस तरह चारों समीकरणों के बारे में बताया गया है। आप इसे ज़रूर रीड करें, और आपको वीडियो कैसा लगा, इसको आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट्स हैं वो आप इसमें दे सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इनकी डिटेल्स पहुँचे। और जो 4 समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू स्टूडेंट्स।